हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट एवरीवन। चलो दैट्स ग्रेट बेटा। सो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी, हम क्या चीजें कर रहे थे। तो हम अपना हैंड आउट कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पॉसिबल क्वेश्चंस है एग्जाम्स में आने वाले, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा 13 चैप्टर बेटा। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर आपके आए हुए एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी, राइट। तो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले तो यही बता देता हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो हम करने वाले हैं बेटा 11 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर्स करने वाले हैं, केस बेस्ड स्टडीज, लॉन्ग आंसर्स 5, ऐसे टोटल 21 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का बेसिकली, और आपसे एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आंसर्स में जरूर आता ही आता है। या तो आपसे माध्य निकालने के लिए पूछ लेगा, या फिर आपको माध्यिका निकालने के लिए पूछ लेगा, या फिर आपसे बहुलक निकालने के लिए पूछेगा, किसी भी ग्रुप डेटा की, या फिर आप बोल सकते हैं सामूहिक या वर्गीकृत आंकड़े की हमारे पास क्या दे सकता है आपसे बहु आप बोल सकते हैं उसमें बहुलक पूछ सकते हैं, माध्यिका या माध्य पूछते हैं। ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डू नॉट वरी। सो चलो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला वाला क्वेश्चन के ऊपर आता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है पहला वाला, ये मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। जैसे यहाँ पे बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा मध्यतम प्रेक्षण प्रदान करता है। मध्यतम प्रेक्षण कौन प्रदान करता है बेटा। सो सबसे बीच के अंदर प्रेक्षण की बात हो रही है बेटा। अगर यही बात मान की होती ना तो वो हो जाता हमारा माध्य, बट यहाँ पे क्या है, माध्यिका। सबसे बीच में खड़ा हुआ मान, उसके बारे में कौन बताता है, प्रेक्षण के बारे में या पद के बारे में कौन बताता है, तो वो हमारी माध्यिका ही है। माध्यिका यही तो है बेटा, वो सबसे मध्य का मान जिसके दोनों साइड्स में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो, प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन, किसी को कोई डाउट है तो बता दो इसमें। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। ये तो हमने डेफिनेशन में सारी चीजें कवर की है। ठीक है, मैंने आपको दोनों को अलग अलग बताया भी है, माध्यिका और माध्य। बेटा दोनों मध्य की चीज होती है, बट मध्य की चीज में क्या होगा, मध्य का प्रेक्षण की अगर बात करेगा तो वो माध्यिका है, और मध्य के मान की अगर बात करेगा तो वो माध्य है। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। हमसे ये वाला बोला है बेटा, दिए गए वितरण की बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी। आपसे बोलिए बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा बतानी। एक बार थोड़ा सा इधर देख लो, ये हमारे पास वो टेबल है बेटा। आपसे बोला था 140 से नीचे कितने गर्ल्स की हाइट है बेटा, तो 4 गर्ल्स की हाइट है। फिर 145 से नीचे 11 है। इसका मतलब 140 से 145 के बीच में कितनी नहीं होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है बेटा 7। फिर उसके बाद 11 से 29 हुई, तो 29 में से 11 घटाएंगे तो 18 बेटा। 145 से 150 के बीच में है, 150 से 155 के बीच में है 11 लड़कियां, और 155 से 160 के बीच में है 6 लड़कियां, और 160 से 165 के बीच में है बेटा 5 लड़कियां। तो सबसे ज्यादा लड़कियां किस ग्रुप में है, जिनकी हाइट बेटा मतलब सबसे ज्यादा लड़कियां जिस ग्रुप में है वही हमारा बहुलक वर्ग बनेगा। तो सबसे ज्यादा लड़कियां हैं यहाँ पे 18, और इसका बहुलक वर्ग कौन सा बना बेटा, 145 से 150, और ये इसकी निम्न सीमा है, आप सबको पता है बहुलक वर्ग की, और ये उसकी उच्च सीमा है। तो यहां से हमारी जो उच्च सीमा आएगी वो कितनी आ गई, 150 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक, तो मेरे को बताओ, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा, अगली वाली चीजें को डिस्कस कर लेते हैं। चले नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, देखो एक बार आपसे बोला है, किसी वितरण में बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच में प्रायोगिक संबंध क्या है। बेटा हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, कि बहुलक का भी बताया था और हमें माध्य के बारे में पता था। ठीक है, चलो तो यहां से देखो, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, यही होता है बेटा। ऑप्शन नंबर ए आप बोल सकते हैं, जो बहुलक होगा ये बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन। चलो इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे
इसमें 3 माध्यिका, इस तरीके से भी लिखते हैं अगर माध्यिका के बारे में लिखेगा तो 3 माध्यिका जो होता है वो बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। ये इसी से बना है, कहीं दूसरे से आया नहीं है बेटा, कहीं से और कहीं से नहीं आया। बस आपने ये दो माध्य इधर से उधर लेके गए थे, ये पॉजिटिव में चले जाएगा बस, नथिंग एल्स। गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारा 4th क्वेश्चन है ये वाला, देखो आंसर देने का ट्राई करेंगे। यदि किसी सांख्यिकी आंकड़े में प्रत्येक अवलोकन में मान में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका औसत के अंदर क्या होगा बेटा? बेटा अगर आपके पास जितने भी आंकड़े हैं सबके अंदर आपने 3 से बढ़ा दिया तो क्या होगा? आपका जो औसत है वो भी तो 3 से बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? ये किस तरीके से होगा मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से देखो। हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, राइट? कोई भी 3 नंबर है, एक है, चलो मैं ले लेता हूं ABC, राइट? एक A है बेटा, एक B है, एक C है। ABC का माध्य क्या होगा? ABC का माध्य होगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट और नॉट? अब मैं सब में 3 बढ़ा दूं तो सब में 3 बढ़ा दूंगा तो वो फ्रैक्शंस क्या बनेंगे? A प्लस 3, एक बनेगा बेटा B प्लस 3, एक बनेगा C प्लस 3। अब इनका मैं माध्य निकालूंगा तो सबका सम करो, तो सबका सम करेंगे तो A प्लस B प्लस C तो रहेगा ही, और 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा बेटा? 9 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है? 3। तो ये तो हमारे पास पुराना माध्य आ गया, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3, और बेटा यहाँ पे 9 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। ये पुराने माध्य से कितना एक्स्ट्रा आया? ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये आपका 3 से बढ़ जाएगा। और बेटा यही हमारे पास ऑपरेशन, ये क्या कहते हैं? हम इनको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन एवरेज, या फिर औसत के ऊपर क्या लगाते हैं हम? कोई भी क्रियाएं करते हैं, या आप बोल सकते हैं बेटा कोई भी आप चाहे भाग लगाओ, गुणा करो, ठीक है, कोई ऑपरेशन करो, वही सेम ऑपरेशन क्या हो जाता है बेटा? उसके एवरेज के ऊपर हो जाता है, अगर सारे प्रेक्षण के ऊपर सेम ऑपरेशन हुआ है तो, ठीक है। अगर सब में 3 जोड़ा है तो आपका माध्य भी 3 से बढ़ जाएगा। अगर आपने 10 जोड़ा है तो 10 से बढ़ जाएगा। अगर गुणा किया है 2 से तो 2 से गुणा हो जाएगा। 5 से गुणा किया है तो 5 से गुणा हो जाएगा। भाग हुआ है तो भाग हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी के बेसिस के ऊपर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो। यदि किसी आंकड़े के प्रत्येक अवलोकन का मान 2 से बढ़ा दिया जाए तो उसके माध्यिका क्या होगी? बेटा माध्यिका भी तो 2 से बढ़ जाएगी, बट इसका रीजन वो नहीं है, ध्यान से देखना। इसका रीजन वो नहीं है बेटा, ये भी 2 से बढ़ेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे बेटा इसका रीजन एकदम डिफरेंट है। इसका रीजन डिफरेंट क्या है? देखो ध्यान से। आपको मैंने बोला चलो ABC की बात कर लेते हैं। ABC की बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पता चलता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 की बात कर लेते हैं, छोटा सा डेटा है, इससे इजीली समझ जाओगे। तो 2, 3, 4 का मतलब कि अगर मेरे को माध्यिका निकालना है तो एक ऐसा मान निकालना है बेटा जो बिल्कुल इनके बीच में हो, बिल्कुल इनके, मतलब मान नहीं निकालना है, प्रेक्षण निकालना है। इन 3 प्रेक्षण के सबसे बीच में मध्य प्रेक्षण कौन सा है? तो वो है ये 3। इसके इधर भी एक संख्या है, इसके इधर भी एक संख्या है, तो ये हमारे पास क्या है? उसकी माध्यिका है, पहले वाले की। आप मेरे को ये बताओ, अगर सब प्रेक्षण में से आपने सब प्रेक्षण में 2 से बढ़ा दिया, इसमें 2 से बढ़ाया तो ये हो गया 4, ये 5 में 2 से बढ़ाया, 3 में 2 से बढ़ाया तो ये हो गया 5, और 4 में 2 से बढ़ाया तो ये हो गया 6। और अब ये 3 हमारे पास नए प्रेक्षण आ गए, इनकी अगर मैं माध्यिका निकालूंगा तो इसमें भी सबसे बीच में आने वाली वैल्यू होगी बेटा, इसमें बीच में आने वाला जो प्रेक्षण है, तो अब भी बीच में कौन आ रहा है बेटा? ये 5 आ रहे हैं। तो माध्यिका पहले कितनी थी? पहले 3 थी, अभी 2 सब में बढ़ाया तो इसका हो गया 5, तो ये भी किससे हो जाएगा बेटा? 2 से बढ़ जाएगा। इसका डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। अगर आपने इस वाले मान को नहीं बढ़ाया होता, बाकी सबको बढ़ा दिया, इसके बाद वाले को बढ़ा दिया, इससे पहले वाले को बढ़ा दिया, तो इसकी माध्यिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद वाले को तो बढ़ाएंगे तब तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आगे वाले को बढ़ाने पर तो फिर भी पड़ जाए फर्क, क्योंकि वो आपका कहाँ पे चला जाएगा? पीछे जा सकता है, ठीक है। यानी कि उस माध्यमान से अगर बड़ा हो गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं आरोही अवरोही क्रम में जब हम लगाते हैं तो वो इधर उधर प्लेसिंग हो सकता है, अगर आपने पहले के मान को, यानी कि उससे छोटे मान में कुछ चीज ऐड की तो, ठीक है। बट बड़े मान में कुछ भी ऐड कर दो तो माध्यिका चेंज नहीं होती है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो आते हैं नेक्स्ट पे, अगली वाली चीजें देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 6 वाला, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। यदि कोई निश्चित चर x किसी व्यवस्थित सांख्यिकी आंकड़ों को 2 समान भागों में विभाजित करता है तो x क्या है?
बेटा लैंग्वेज, क्वेश्चन सेम, लैंग्वेज इज डिफरेंट। लैंग्वेज का गेम है पूरा। देखो आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सबसे बीच में आने वाला प्रेक्षण बताओ, तो आपने सीधा सा उठा के बोल दिया सर माध्यिका है, माध्यिका के सबसे बीच में ही प्रेक्षण आता है। ये भी चीज सेम है कि एक निश्चित मान जो सबसे बीच में है, इसके इधर भी इतनी प्रेक्षण है, इसके इधर भी इतनी प्रेक्षण है, समान भागों में डिवाइड करता है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी माध्यिका ही होगी बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। तो सबसे बीच का जो प्रेक्षण होता है वो भी क्या है हमारे पास, माध्यिका ही है। क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे ये चीजें डिस्कस करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको एक बार देखेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे। यदि दिए गए आंकड़े 2, 9, x+6, 2x+3, 5, 10 और 5 का माध्य आपको दे रखा है 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं भाई, प्रेक्षणों का योग बेटा प्रेक्षणों की संख्या, यही तो होता है बेटा माध्य। माध्य जो होता है हमारा ये होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करेंगे तो बेटा क्या क्या है प्रेक्षण, माध्य है हमारे पास 7, यह है 2 + 9 + x+6, 2x+3 + 5 + 10 + 5, और टोटल कितने प्रेक्षण है बेटा, देखो काउंट करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 है बेटा। यहां से देखो ये डिनोमिनेटर में 7 है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 7 7 49, इसमें जोड़ो 2 9 11, 11 6 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, और 20 में ये 20 जोड़ेंगे तो बेटा 40, तो ये हो गया 40 + x और 2x हो जाएगा बेटा 3x। ये 40 इधर जाके घटेगा तो 49 में से 40 जाएगा, बचेगा आपका 3x के बराबर, और यहां से बेटा ये बचेगा 9, और 9 में जब मैं 3 से भाग दूंगा तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा यहाँ से 3, तो x = 3 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट एवरीवन? क्लियर है सबको? ये बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बिल्कुल कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट पे, अगर क्लियर है तो। यदि किसी सांख्यिकी आंकड़ों का माध्य 21 और माध्यिका 23 है, तो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बेटा हमने अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इनका रिलेशन क्या होता है। बहुलक जो होता है वो आपकी 3 माध्यिका में से 2 गुना माध्य को घटाते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से अगर मैं बोलूं 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका कितनी है 23, और 2 गुना 21, ये आएगा बेटा बहुलक। किसी को कोई डाउट है यहां तक, या चलूं मैं नेक्स्ट पे बेटा? करो इसको सॉल्यूशंस बेटा। 23 को जब करते हैं इससे गुणा तो ये आएगा 69, और ये आ जाएगा बेटा आपका 42, 42 में से हम घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 27 हमारा आंसर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट एनीबडी? किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो बेटा। क्लियर है सबको ये? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखो। आपसे बोला है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका वर्ग या वर्ग चिन्ह बताइए। माध्यिका वर्ग और वर्ग चिन्ह बताना है। हाँ, माध्यिका वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना आता है आपको बेटा। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। पहले तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग ज्ञात करते हैं। माध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले कुल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे करेंगे ज्ञात। कुल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 + 3 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, 5 7 12, 12 और 18, 12 और 18 होता है 30, यानी कि n का मान यहाँ पे 30 है बेटा। तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा 15। जहां पे संचयी बारंबारता 15 तक पहुंच रही है बेटा, जिस ग्रुप में 15 तक पहुंचेगी वही हमारा क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। तो संचयी बारंबारता में देखें तो ये है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि 12 से लेके 18 के बीच में कहां पे होगा, 55 से 70 के बीच में। इसका मतलब 15वां पद भी कहां पे मिलेगा बेटा, 55 से 70 के बीच में मिलेगा।
तो जो माध्यिका वर्ग होगी यहाँ पे, माध्यिका जो वर्ग होगा बेटा वो मिलेगा हमारा 55 से 70 के बीच में। और अब यहाँ पे इसका मध्यमान पूछा है, तो 55 से 70 के बीच में मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी। मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा आंसर लगा दूंगा। बाकी करने का आपको तरीका पता ही है। वर्ग चिन्ह अगर हम कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं बेटा, दोनों को जोड़ते हैं हम। यहाँ पे 55 और 70 हमारे पास दो उच्च सीमा और निम्न सीमा है मध्यक वर्ग की, और इसको 2 से भाग दे देंगे, आंसर हमारे पास वही आएगा 62.5। करके देख लेना। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको चीजें समझ में आई होगी यहाँ तक? चलो अगर क्लियर है तो फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं विदाउट एनी। क्लियर है बेटा ये? चलो ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, आंसर देंगे। निम्नलिखित वितरण कुछ बल्लेबाजों द्वारा टेस्ट मैच में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। बेटा बहुलक वर्ग, आप यहाँ पे अगर देखें तो बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक किसको कहते हैं बेटा? वो संख्या या वो प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार आता है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से बहुलक वर्ग निकालेंगे तो वो कौन है? सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी है? बारंबारता है 10 की, यानी कि बहुलक वर्ग क्या होगा यहाँ से? वो होगा 4000 से 5000। तो यहां से अगर बहुलक वर्ग ये है तो इसका जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा क्या है बेटा इसकी? इसकी निम्न सीमा है 4000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलो मैं नेक्स्ट पे बेटा अगले वाले पे डिस्कस कर ले। ये हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़ो आंसर दो। किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यक दे रखा है, माध्य दे रखा है, तो उसका आपको बताना है माध्यिका। वही सेम फॉर्मूला है, उसको रख लो, आंसर निकाल लो बेटा। हमें पता है कि जो बहुलक है, राइट, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, बार बार आपका ब्लॉक हो रहा है क्या? देखो इधर हम बात करें तो बहुलक क्या है, माध्यिका वैसे पूछी है तो हम सीधा माध्यिका की फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 माध्यिका जो होती है बेटा, ये बराबर होती है आपकी 2 माध्य और बहुलक के योग के बराबर, यही होता है। तो यहां से रखेंगे 3 माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य कितना है? माध्य है हमारा 18x प्लस बहुलक है हमारे पास 15x। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और 36 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा? 51। तो 51x आ गया हमारे पास 3 माध्यिका का मान। एक माध्यिका का मान कितना होगा, यानी कि माध्यिका कितनी होगी बेटा यहाँ पे? तो ये 3 उधर जाके भाग दे देगा 51 में। 51x में जब मैं 3 का भाग देता हूं तो 17 थी 51, ये आ जाएगा 17x। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा बेटा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो गुड गुड गुड, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। 45 प्रेक्षणों के बारंबारता वितरण, आपको बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको बताना है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी। माध्यिका वर्ग, सबसे पहले हम इसका मैप बना देता हूं, आपको टेबल बना के आना है बेटा। अभी जब बीच में पूछा था एमसीक्यू में, जब मैंने टेबल नहीं बनाई थी, क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि जरूरत नहीं थी वहां पे। जरूरत इसलिए नहीं थी बेटा क्योंकि उसने पूछा था सिर्फ हमें वो वर्ग, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें तो बस ऑप्शन चूज करना था। बट यहाँ पे अगर हमारे पास ये ऐसा आएगा तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो आपको टेबल बनानी है सबसे पहले। ये हमारे पास टेबल है, राइट। हमें टेबल में क्या क्या रखना है? हमें क्लास रखनी है, फ्रीक्वेंसी रखनी है, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रखनी है बेटा। यहाँ पे देखो, या संचयी बारंबारता भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये क्लास, हिंदी में बोल सकते हैं यहाँ पे कक्षा, और यहाँ पे या अंतराल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंतराल, क्लास को अंतराल भी बोलेंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है, कक्षा नहीं। इसको कक्षा को हटाओ, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। ये बारंबारता, मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ।
और ये संचयी बारंबारता। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्लास है हमारी 0 से 10 के बीच में, फिर बेटा हमारी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनकी बारंबारताएं दे रखी है हमें 5, 9, 15, 10 और 6। हम यहाँ पे जोड़ते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी यानी कि 10 से छोटे, 10 से छोटे कितने हैं? तो 10 से छोटे हैं 5। 20 से छोटे कितने हैं? तो 5 और 9, 9 5 14। 30 से छोटे कितने हैं? 15 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 29। 29 में यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39। और 39 में ये 6 जोड़ेंगे तो बेटा हो जाएगा 45। ठीक है, तो हमारे पास कुल प्रेक्षण कितने हैं? 45। तो n का मान कितना है बेटा? 45। हमें n/2 निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे 45/2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 22.5 के लगभग आएगा। यानी कि 22.5 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे बन रही है? उसकी संचयी बारंबारता कहाँ पे बन रही है? बेसिकली वो पूछना ये चाहता है कि 22वां और 23वां, ये दो पद है हमारे पास। ठीक है, वो पद कहाँ पे आएंगे? बीच में पद। 22वां और 23वां पद कौन से वाले वर्ग अंतराल में आएंगे? तो बेटा देखो 5 तक तो इसमें आया, 14 तक यहाँ पे आया, 6 से लेके 14 तक। अब 14 से लेके 29 तक इस वाले ग्रुप में है सारे। इसका मतलब 22 और 23 दोनों ग्रुप इसी में आए होंगे। तो यही हमारी क्या बनेगी? वो बनेगी फ्रीक्वेंसी, आपका माध्यिका वर्ग बनेगा बेटा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारे पास जो माध्यिका वर्ग बनेगा ये बनेगा बेटा माध्यिका वर्ग। और ये माध्यिका वर्ग है तो इसकी निम्न सीमा देखो, उच्च सीमा देखो, कुछ भी देख लो। उच्च सीमा हमसे पूछा है तो यहाँ से पहले देखो माध्यिका वर्ग, जो माध्यिका वर्ग है ये हमारे पास है कितना? 20 से 30। और इसकी अगर उच्च सीमा की मैं बात करूं तो उच्च सीमा कितनी होगी? ये हो जाएगी बेटा हमारे पास 30। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पे आगे की चीजें देखे बेटा। ये वैसे हमने वो बना भी रखा है टेबल, यहाँ पे भी देख सकते हो। 5, 14, 29 और n का मान वही है बेटा n/2, 45/2 करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर होगी। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यिका और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग बताना है। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले माध्यिका वर्ग देखना है और बहुलक वर्ग, दोनों वर्ग देखना है। ठीक है, और उनके बारे में हमें बताना है। ये आप सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लो। ठीक है, वही है बेटा सेम जो यहाँ पे 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब आपको बताया कि यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पे कैलकुलेट करो बेटा, समेशन ऑफ एफ। 10, 15, 25, 25 में जोड़ेंगे कितना? 12। तो 25 और 12 हो गया बेटा कितना? 27 और 37, 57। 57 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 57 + 9, ये हो जाएगा 66। तो ये हो गया बेटा 66। तो n/2 कितना होगा? और वैसे भी ये जोड़ रखा है, हमें क्यों फालतू में मेहनत की। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बेटा 10, फिर 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 12 जोड़ेंगे 37, इस तरीके से 66। तो n का मान था 66, तो ये हो जाएगा बेटा 66/2, n/2। ठीक है, यानी कि 33। 33वां पद कहाँ पे मिलेगा हमें? कौन से वाले ग्रुप में मिलेगा 33वां पद? तो देखो 25 से लेके 37 तक इस वाले ग्रुप में आ रहे हैं। तो इसका जो माध्यिका वर्ग होगा बेटा, माध्यिका वर्ग तो है हमारे पास 10 से 15। ठीक है, अब बहुलक वर्ग की बात कर लेते हैं। तो बहुलक वर्ग जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है 20। तो 20 किसकी है बेटा? 15 से 20 की। तो यहां से जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा हमारा यहाँ से 15 से 20। अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था इनके निम्न सीमाओं का योग। तो दोनों की निम्न सीमाएं क्या है बेटा? दोनों की निम्न सीमाओं का योग ये होगा 10 + 15, और 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं जिनको इजीली तरीके से टैकल किया जा सकता है, कोई चीज इसमें हार्ड नहीं है बेटा, बिल्कुल ही इजी चीज है। ठीक है, चलो अगले में देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे।
हमसे बोला है कि पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में निकटतम मान दे रखा है, ठीक है, 118 से 26, 127 से 135, फिर 136 से 144 ऐसे, और निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। हमसे बेटा क्या पूछा है, माध्य पूछा है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो पहले तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी कि सीआई आप निकाल सकते हैं बेटा, यानी कि आप कंटिन्यूअस डेटा का बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 से 27 के बीच में एक गैप है, गॉट इट और नॉट? तो उसका हाफ करो गैप का, 27 का यहाँ पे गैप है बेटा 1 का, तो 1 के गैप का हम आधा कर लेते हैं। चलो इसको मैं करके बता देता हूँ पूरा, यहाँ पे देख लो एक बार। हम सबसे पहले इसकी टेबल फॉर्म कर लेते हैं, राइट? इस तरीके से हमारे पास टेबल बन जाएगी। बहुत सी चीजें हमें नहीं चाहिए, राइट, यहाँ पे, क्योंकि हम संचयी बारंबारता इसको उसी तरीके से कर लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये वर्ग अंतराल है, ये उसकी बारंबारता का हो जाएगा। बारंबारता के बाद बेटा ये आ जाएगा x का, ठीक है, हमें वो भी करना है, उसका कंटिन्यूअस डेटा भी बनाना है, राइट? उसके बाद हमें देखना है बेटा एक्स आई डी आई, देख लो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ये हम ले लेते हैं बेटा एक्स आई का, फिर ले लेते हैं हम डी आई का, और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दे रखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ, तो ये है वर्ग अंतराल का बेटा, और यहाँ पे सी आई का, ये कंटिन्यूअस डेटा, ये वैसी दे रखी है लेंथ, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा का बेटा सी आई का हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स आई निकाल लेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, एक सेकेंड, पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फिर एक्स आई लिख लेंगे, ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक्स आई यानी कि मध्यमान लिख देंगे, फिर हम डी आई लिख देंगे बेटा, और फिर समय हम यहाँ पे एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास अंतराल था कितना, 118 से 126, तो बेटा 118 से 126, ठीक है। फिर उसके बाद अंतराल था कितना, 127 से 135, फिर 136 से था कितना था, 144, फिर 145 से था, यहाँ पे एक एक का गैप देके रखा है बेटा, ठीक है। तो उसी चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको कंटिन्यूएशन में बनाना है बेटा, लगातार में क्रम से बनाना है, ठीक है। 153 हो गया, फिर 154 से 162, 163 से है हमारे पास 171, और बेटा 172 से है 180। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का था बेटा, 1 का, तो 1 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो आप लोअर वाला जो लिमिट है, आप बोल सकते हैं जो निम्न सीमा है, उसमें से क्या कर देंगे बेटा, हम 0.5 को घटा देंगे, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर जो हमारे पास आएगा, जैसे यहाँ से आ जाएगा 117.5 से, यह बनेगा बेटा 126.5, फिर यहाँ से 126.5 से 135.5, फिर यहाँ से आ जाएगा बेटा 135.5 से ये 144.5, ठीक है। 144.5 से ये बन जाएगा 153.5, 153.5 से यह बन जाएगा बेटा 162.5, फिर यहाँ पे 162.5 से 171.5, और ये 171.5 से बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 180.5। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहाँ से जो हमारे पास जो आएगा डेटा, अब यहाँ पे बारंबारता लिख लेंगे, बारंबारता यहाँ पे देखिए 3, 5, 9, 12, तो यहाँ पे है बेटा हमारे पास 3, 5, 9, 12, फिर उसके बाद 5, 4, 2 है। एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं, मध्य मान कैसे निकालते हैं बेटा किसी भी चीज का, तो दोनों के वर्ग अंतराल में जो है बेटा, जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, उनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देता है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, या इन दोनों के बीच में आता क्या है, अब देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, 117 से 126 के बीच में 122 आता है, आप इस चीज को देख सकते हैं बेटा। 122 के इधर भी 117, मतलब 117 कितना कम है, 5 कम है, राइट, 5 मतलब 117.5 है वो, ठीक है। तो 117.5 है तो कितना कम है बेटा, वो 4.5 कम है, और 22 से 4.5 ही ज्यादा कौन है,
126.9, 126.5। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, x कैसे निकालता है, मध्यमान, मध्यमान जो होता है या जो एक्स आई है बेटा वो कैसे निकालता है, वो निम्न सीमा में उच्च सीमा जोड़ता है, राइट, और उसमें 2 से भाग देता है। तो इन दोनों को आप जोड़ के 2 से जब भाग देंगे तो ये 122 के बराबर आएगा। अब बाकी सब में ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 2 को जोड़ के भाग दे रहे हो, आप डिफरेंस देखो 117 से 126 के बीच में किसका डिफरेंस है बेटा, तो ये है हमारा 9 का डिफरेंस। तो हर बार आप 9 से बढ़ाते जाएंगे, 112 को जब मैं 9 से बढ़ाऊंगा तो कितना होगा बेटा, 121। तो 101 सेकेंड, 112 लिख दिया गया, 122 है बेटा। 122 में जब मैं बढ़ाऊंगा तो कितना होगा बेटा, 131, फिर 9 से बढ़ा देंगे तो 140, 149, फिर 9 बढ़ाएंगे तो 158, फिर 9 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 167, और फिर 9 बढ़ा देंगे तो 176। ये सब क्या है, उनके बीच का मध्यमान हो जाएगा बेटा। अब DI कैसे निकालते हैं, DI हमारे पास होता है बेटा, हम कल्पित माध्य मानते हैं। यहां से हमने माना कल्पित जो माध्य है यहाँ पे, ये हमारा कल्पित माध्य, हम यहाँ से 149 को ले लेते हैं, बिल्कुल बीच के अंदर जो रहता है, ज्यादातर हम उनको ही लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बीच में यहाँ पे 149 है, इसके ऊपर भी 3 नंबर है, इसके नीचे भी 3 नंबर है। तो यहाँ से हमने कल्पित माध्य बेटा, जिसको हम A से भी डिनोट करते हैं, राइट, उसको 149 हमने माना। अब यहाँ से 149, ये क्या होता है, DI मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये वैसे तो XI में से A को घटाना होता है, ठीक है। तो 122 में से जब मैं 149 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, इस चीज को घटाने से अच्छा इस तरीके से देखो बेटा, 1 का डिफरेंस 9 का है, तो यहाँ पे 1 2 3 डिफरेंस है, तो ये सीधा सीधा -18 लिख दो। फिर हर बार ये किससे बढ़ेगा, वही 9 से बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, 9 दूनी 18, 9 3 27 का है, तो टोटल 27 का होगा, -27 कितने का गैप है, 27 का। तो ये आएगा -27, फिर आएगा -18, हर बार 9 जोड़ेंगे, फिर ये -9, यहाँ पे 0 का, फिर +9, फिर 18, फिर 27। ये फिक्स्ड है, कोई इसमें चेंज नहीं है बेटा। अब यहाँ पे आप f के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 27 में गुणा कर लो बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -81, 18 पंजू 90, तो -90, 9 नाम 81, तो -81, यहाँ पे 0, 9 पंजू 45, 18 चौक 72, 27 दूनी 54। अब इनका जब मैं योग करूंगा बेटा, सबका ऐड करो, समेशन ऑफ FI/DI जो होगा टोटल यहाँ पे वो कितना आ रहा है, तो वो हमारा -81 लगभग बनेगा, ठीक है। देखो 45, 72 और 54 को जोड़ो, ये पॉजिटिव है, ये सब नेगेटिव है, ठीक है। तो 45 दूनी 90, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ 45 दूनी 90, इधर से हो गया, यहाँ से बच गया 9, और 9 में 72 और ये होता है 80 वहां से हट जाएगा बेटा, तो एक 81 पार्ट बचेगा सिर्फ यहाँ पे -81, ठीक है। तो वहां से हमारा बच गया -81 टोटल। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लूं, तो यहाँ पे जो मध्य कल्पित माध्यमान विधि से जो हम बोलेंगे, कल्पित माध्य विधि से जो माध्य होता है बेटा, माध्य ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस समेशन ऑफ FI/DI 1 से लेके n तक है बेटा, n, और यहां से समेशन ऑफ FI I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। यहां से हमें FI तो काउंट करना भूल ही गए थे, यहाँ पे समेशन ऑफ FI का काउंट करो बेटा, तो ये कितना है, 3 5 8 9 8 17, और 17 में बेटा 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, 34, 38, और ये हो गया 40। और वैसे ये जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, इसमें दे रखा था बेटा 40 पत्तियों की लंबाई, तो 40 ही रहेगा वो हमेशा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, A था हमारे पास 149 प्लस ये माइनस का 81/40, तो यहाँ से जो बनेगा ये आ जाएगा 149 माइनस का 81/40, और 40 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो लगभग आपका कितना होगा, 2.0, ये जाएगा बेटा। एक तो यहाँ से 0 से डेसिमल लगा दो, 4 से मैं भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, बचेगा आपका 0, तो 0.25 आएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा 149 में से ये, तो आपका बचेगा बेटा 146, 146.975 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन?
आई होप सबको ये वाली चीज समझ में आई होगी। किसी को कोई भी डाउट है बेटा अभी भी मेरे को बता सकते हो। क्लियर है कि नहीं? चलो अगर क्लियर है तो देखो बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वाले में। आगे के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है, जो केस बेस्ड स्टडीज है, लॉन्ग टाइप आंसर्स है, वही ज्यादातर पूछते हैं, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय एवरीवन, मिलते हैं बेटा।